अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम आज का जो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं डैट इज़ रिलेटेड टू द प्रीवियस लेक्चर डैट वाज अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअली होती क्या है और उसके अंदर हमें कौन कौन सी मशीनरी जो है वो रिक्वायर्ड है। तो आज हम बात करेंगे डीएनए पॉलीमरेज पे, इसके इसके स्ट्रक्चर पे, फंक्शन पे और इसके डिफरेंट टाइप्स पे कि प्रोकैरियोट्स में जो है वो जो डीएनए पॉलीमरेजेस हैं उनकी कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, तो इस सारी लेक्चर में हमने डीएनए पॉलीमरेज को देखना है, इसके फंक्शन को, इसकी डिस्कवरी को, इसके स्ट्रक्चर को एंड इस टाइप्स विद रेफरेंस टू द प्रोकैरियोट्स। So let's start with the definition of the DNA polymerase. So the first question that raised up in mind is the what are DNA polymerases? DNA polymerase was first identified by the Kornberg in the lysates of Escherichia coli in 1956. तो इनको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था कॉर्नबर्ग में ई कोलाई के अंदर 1956 में। और these enzymes found both in the prokaryotes and in the eukaryotes that play important role during the replication of both prokaryotes and eukaryotes. So several types of DNA polymerase enzymes have been discovered, and very first enzyme that were discovered was the DNA polymerase 1. So there are the different types, and one of them that was discovered very first time was the DNA polymerase 1, and each of these types play a major role in the DNA replication and in the DNA repair mechanisms. So इनका फंक्शन क्या है कि वो रेप्लिकेशन भी करते हैं और इनका डीएनए रिपेयर भी करते हैं। However, they do not use the initiation of the newly strands, मीन कि ये रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते। डीएनए पॉलीमरेजेस का जो फंक्शन है वो इनिशिएशन का नहीं है। दे ओनली वर्क्स व्हेन द रेप्लिकेशन स्टार्ट। सो they have to extend the existing DNA or the RNA strand which are paired up with the template strand। तो जब पेयरिंग हो जाती है एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड की अपने न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड की टेम्पलेट के साथ, तो तब ये इनकी जो वर्किंग है वो स्टार्ट करते हैं। सो दे ओनली वर्क्स व्हेन द प्राइमर अटैच टू द इनिशिएशन साइट्स। अब प्राइमर क्या है? दीज आर द शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड फ्रेगमेंट्स ऑफ द आरएनए दैट बाइंड टू द टेम्पलेट एट द साइट ऑफ रेप्लिकेशन। तो जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी होती है वहाँ पे जो है वो प्राइमर जो है वो बाइंड करता है। तो जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है उसके बाद का जो काम है वो कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज करता है। तो दे हेल्प इन द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में कैसे मदद करते हैं कि ये वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को एडअप करते हैं उस स्ट्रैंड पे जो कि बन रहा होता है, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होता है। ठीक है, जिसको हम लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। और टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जिसने जाके लीड करना होता है, जिसको हम लीडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। तो ये सिंथेसाइज्ड, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड जिस डीएनए की फॉर्मेशन हो रही होती है जिस स्ट्रैंड की, वहाँ पे ये क्या करते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको एडअप करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस को इनिशिएट नहीं करते। ये प्रोसेस तभी काम स्टार्ट करेंगे जब प्राइमर जो है वो रेप्लिकेशन जो है वो इनिशिएट करेगा बाय बाइंडिंग टू द टेम्पलेट। सो डीएनए पॉलीमरेज एक्ट्स by synthesizing the new strand DNA strand by adding new nucleotides that match those of the template sites। क्या होता है कि अब ये किस तरह से एडअप करते हैं? ये क्या करते हैं कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है ये उस पर जो है क्या करते हैं कि न्यू जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एडअप करते हैं और एक्सटेंड करते हैं 3 प्राइम एंड को। सो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की जो है वो लिंकेज होती है ड्यू टू द पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या है? जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं तो उनके दरमियान जो है फिर दोनों स्ट्रैंड्स जो अपोजिट स्ट्रैंड्स हैं उसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बनते हैं। और इस तरह से पॉलीमराइजेशन के थ्रू जब होती है तो दे यूज़ द एनर्जी। अब ये एनर्जी कहाँ से आती है? बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, यानी कि फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन होता है जिसकी और ये फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड होता कहाँ है? डैट इज़ बिटवीन द 3 फॉस्फेट, यानी कि न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट में होता है, डैट अटैच
ईच फ्री बेस न्यूक्लियोटाइड्स, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो फ्री साइट है न्यूक्लियोटाइड्स की वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। सो द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू अ ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड्स फॉर्म अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो हाइड्रोलिसिस होती है, जब हाइड्रोलिसिस होती है तो दे रिलीज ऑफ द डिस्टिल फॉस्फेट नोन एज द पायरोफॉस्फेट। तो जब हाइड्रोलिसिस होगी तो फिर ये रिलीज़ करते हैं पायरोफॉस्फेट को, तो इस दौरान उनको जो है वो एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से पॉलीमराइजेशन का अमल होता है। पॉलीमराइजेशन एक्चुअली होती क्या है, पॉलीमराइजेशन में ये होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो एडअप होते हैं, उनके दरमियान जो है वो फॉस्फोडाइएस्टर जो है वो बॉन्ड बनता है। डीएनए पॉलीमरेजेस आर वेरी एक्यूरेट इन देयर मैकेनिज्म। अब इनका जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, दे आर वेरी मच एक्यूरेट, यानी इनका जो फंक्शन है, इनका जो काम है वो एक्यूरेसी ही के हद तक है, यानी कि इनका काम तकरीबन एक्यूरेट होता है। और इनका दूसरा काम ये है कि ये एरर को कम से कम करते हैं, यानी कि ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन जो एरर होता है, यानी कि प्रूफ रीडिंग करते हैं, इनका एक काम होता है प्रूफ रीडिंग करना। जब वो प्रूफ रीड करते हैं, सो दे हैव द एबिलिटी टू प्रूफ रीड एंड रिमूव द अनमैच्ड बेसिस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स एंड करेक्ट दैम, यानी कि जो न्यूली सेंसिसाइज्ड स्ट्रैंड है उसमें जो ऐसी बेसिस जो कि पेरेंटल स्ट्रैंड से मैच नहीं करती, तो वो उनको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इवन दे आल्सो वर्क आफ्टर द पोस्ट रेप्लिकेशन, तो उस दौरान भी जितने भी मिस मैचेस होते हैं उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं और उसको रिपेयर करते हैं। सो दिस इज़ ऑल द फंक्शन ऑफ द डीएनए पॉलीमरेसिस। अब जो अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स में बात करें तो इन दे कंटेन द 5 डीएनए पॉलीमरेसिस, ठीक है, अल्फ़ा, बीटा, गैमा और सिग्मा और ईटा पॉलीमरेज। तो इनका जो है वो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल पॉलीमरेज जो सिग्मा है, जो गैमा है, इट इज़ फाउंड इन द सेल माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट एक्टिवली रेप्लिकेट द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन है वो किसकी वजह से होती है, वो जो है वो जो गैमा डीएनए है उसकी वजह से होता है, गैमा डीएनए पॉलीमरेज की वजह से होती है। जबकि जो अदर 4 हैं जिसमें अल्फ़ा, बीटा और सिग्मा आते हैं, दे आर फाउंड इन द सेल न्यूक्लियस, हैंस दे आर इन्वॉल्व इन द न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेशन। तो अल्फ़ा, बीटा और सिग्मा पार्टिकल्स जो हैं दे आर इन्वॉल्व इन द डीएनए रेप्लिकेशन दैट अकर इन द न्यूक्लियस, while polymerase alpha and sigma are major applied and active in diving cells having involved in replication। तो क्या होता है कि इस तरह से ये, और जो बीटा है वो एक्टिव होता है ड्यूरिंग द नॉन डिवाइडिंग सेल्स, इट इज़ इन्वॉल्व इन द रिपेयर ऑफ डीएनए डैमेज। तो जो पॉलीमरेज ए, अल्फ़ा और सिग्मा है, दे आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, लेकिन जो बीटा है वो नॉन सेल डिवीजन की वजह से भी जो है वो एक्टिव रहता है। So the beta polymerase is active both in the dividing and the non-dividing cells. So it involves in the repair of DNA damage. So these were the DNA polymerases that were present in the eukaryotes. If we talk about the DNA polymerase in the prokaryotes, then there are the 5 types: pol 1, pol 2, pol 3, pol 4 and pol 5. Now the next is structure of DNA polymerase. कि इनका स्ट्रक्चर क्या है। द DNA polymerase generally have a conserved structure and therefore defining its vital role in the cell function which cannot be replaced. So they always conserved inside the cell, and these polymerases are made up of subdomains that resemble just like an open right hand as palm, फिंगर्स एंड थम, यानी कि अगर हम राइट हैंड को जो है वो ओपन करते हैं तो उसमें हमें पाम, फिंगर और थम जैसे शो होता है। उस तरह से जैसे हम कोई कैचिंग पोजीशन में किसी चीज़ को होल्ड करते हैं, तो जो हमारा हाथ है, जो पाम, फिंगर्स और थंब हैं, दे एक्चुअली शो द डीएनए पॉलीमरेज। सो डीएनए पॉलीमरेज इज़ जस्ट लाइक एन ओपन राइट हैंड दैट शो अ पाम, फिंगर्स एंड थंब।
The palm contains the catalytic essential sites, amino acids in its active site. तो जो palm है it is a catalytic site जो कि essential है for the amino acids. While the fingers play a major role in the nucleotide recognition and binding. तो जो fingers हैं वो क्या करती हैं, they identify or recognize and bind the nucleotides, while the thumb is for binding of the DNA substrate. So this is the structure of the DNA. Let me show you the diagram of the DNA polymerase. So here in this figure you can see the structure of the DNA polymerase that contain a palm that is indicated by the yellow color, the fingers that are the red one, and the thumb that is the blue in color. So this is the hand structure of the DNA polymerase that comprise on palm, fingers and the thumb. Palm, I have told you that it have the catalytic activity, while the fingers add up the nucleotides. So this region, fingers region, these are the polymerization domain, and the red region is the exonuclease domain from 3 prime to 5 prime, while the finger as it is the polymerization domain जहाँ पे जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स जो एडअप होंगे वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में जो है वो होंगे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज. तो आपने देखा डायग्राम में कि पाम कहाँ पे है, फिंगर्स कहाँ पे हैं और थंब कहाँ पे है. और देर इज़ अ डोमेन बिटवीन द फिंगर एंड द थंब डैट इज़ नोन एज द पॉकेट. तो फिंगर और थंब के दरमियान में जो डोमेन पाई जाती है डैट इज़ नोन एज द पॉकेट, विच इज़ मेड अप ऑफ 2 रीजन्स. अब इसमें द इंसर्शन साइट एंड द पोस्ट इंसर्शन साइट, यानी कि यहाँ पे एक इंसर्शन रीजन है और एक है पोस्ट इंसर्शन रीजन. सो द इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड्स बाइंड टू द इंसर्शन साइट. तो जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स जो कि एडअप होते हैं वो कहाँ पे एडअप होते हैं, कहाँ पे बाइंड होते हैं, इंसर्शन साइट पे. while the new base pair bind in the post insertion site. और जो बेस पेयरिंग है वो कहाँ पे होती है, पोस्ट इंसर्शन साइट पे. Other subdomain along with these domains are specific for each family and each has a essential function in DNA replication. तो हर डोमेन का एक अपना important function होता है for the process of DNA replication. However, these subdomains are different for each polymerase. So this is all about the DNA polymerase, its structure and function, and its type in the prokaryotes, in eukaryotes. So in the next video we will talk about the DNA polymerases in the eukaryotes, their structure and function. So till then, take care. Allah Hafiz.